करप्शन की पुड़िया बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो पुड़िया जिसका चूरन अब कोई नहीं खरीदता। पिछले दिनों आपने एक लिस्ट जारी कर दी कि जी ये कब्जा ग्रुप है, और वो कब्जा ग्रुपों में आपने मुस्लिम लीग नून के नाम चुन चुन के डाल दिए। ये जो झूठ आप बोल रहे हैं, सफेद झूठ, दिन दहाड़े, ये कब तक बेचेंगे इसको? हुकूमत ने लोगों का जीना हराम कर दिया। नून लीग के बुग़्ज़ में पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा साद रफीक बोले, करप्शन की रट लगाने वाले अपने हिसाब की तैयारी करें। करप्शन का चूरन अब नहीं बिकने वाला। सियालकोट में तस्दीक शुदा हाउसिंग स्कीम के दफ्तर को तोड़ा गया। हुकूमत डस्का में गुंडागर्दी कर रही है। हमारे साथियों को डराया धमकाया जा रहा है। रियासती इदारों का बदतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है। जुल्म का ये दौर ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं। धौंस धांधली करने वाले हमारे रडार पर हैं। सरदार अयाज सादिक ने कहा, मुस्लिम लीग नून अब नैब कवानीन में तब्दीली नहीं चाहती। अताउल्लाह तारड़ बोले, शहजाद अकबर का वक्त हिसाब आने वाला है। नून लीग की रहनुमाओं से 25 अरब रुपए की जमीन अब तक वागुजार कराई गई। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर तफसील सामने ले आए। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए शहजाद अकबर ने कहा कि नवाज शरीफ ने छांगा मांगा की सियासत और पैसे की सियासत को फरोग दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए नवाज शरीफ के लिए माफिया का लफ्ज इस्तेमाल किया। ख्वाजा आसिफ ने भी सोसाइटी पर कब्जा किया हुआ है। पीडीएम अपने मफादात का तहफ्फुज़ चाहती है। अपोजिशन का रोना धोना अपने बचाव के लिए है। पंजाब में पिछले 2 बरसों में 210 अरब की रिकवरी हुई। पहले ही कहा था, अपोजिशन सियासी नाबालिग लीडरशिप के हाथ चढ़ गई है। इनके पेश नज़र सिर्फ अपनी जायदादें बचाना है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा एक दिन लॉन्ग मार्च, दूसरे दिन इस्तीफा, तीसरे दिन धरना। हकीकत में ये सब इसी तनख्वाह पर काम करेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, आज 31 जनवरी है, आज के दिन इस्तीफे दिए जाने थे। इस्तीफे देने वाले कलम कभी जद्दा भागने वाले एनआरओ नहीं लिखते। सियासी छतरी के साए में पनपने वाला कब्जा माफिया बेनकाब हो चुका। कब्जा माफिया, कनीज माफिया और जाती गुलाम यकजा होकर मजलूम बने फिर रहे हैं। फिरदौस आशिक आवान की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, सियालकोट में नाजायज कब्जा छुड़ाने का ऑपरेशन किया जा रहा है। सियालकोटी ठग जेल में सहूलतों के लिए हाथ पांव मार रहा है। इमरान खान के विजन के मुताबिक माफिया का मुकाबला कर रहे हैं। सियालकोट में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ और साबिक मेयर सियालकोट की मुबैना हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ ऑपरेशन। जिले इंतजामिया के मुताबिक सोसाइटी में पार्किंग कब्रिस्तान के लिए मुख्तस जगह पर मुबैना तौर पर कब्जा किया गया। कब्जा की गई जगह की मालियत 8 करोड़ से जायद है। अराजी वागुजार कराने की कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर शुरू की गई। सिंध में विफाक काम करना चाहे तो रुकावट डाली जाती है। आप कराची को अपना नहीं समझते, मगर हम अपना काम जारी रखेंगे। वफाकी वजीर असद उमर का कराची में तकरीब से खिताब, कहा मुकामी हुकूमत के पास सारे इख्तियार होने चाहिए, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। बाइख्तियार मुकामी हुकूमत से नया पाकिस्तान बनेगा। सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज है। वज़ीर आला सिंध ब्यूरोक्रेसी में अपने बहनोई समेत नैबज़दा अफसरान को गैर कानूनी प्रमोशन दे रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की वज़ीर आला सिंध पर तनकीद। मजीद कहा, लगता है वज़ीर आला सिंध जाते हुए बकिया रह जाने वाले नाजायज काम भी करके जाना चाहते हैं। चाइना से कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान आने के लिए तैयार। डोज की लोडिंग जारी। पाक फिजाया का खुसूसी तैयारा बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद। वैक्सीन के हवाले से एनओसी पहले ही जामे हिकमत अमली मुरतब कर चुकी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा वैक्सीन लेकर जल्द बीजिंग से पाकिस्तान आएगा। मुल्क में कोरोना वबा के वार जारी। मजीद 34 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों में 1599 केसेस भी सामने आ गए। फाल केसेस की तादाद बढ़कर 33,182 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में कोरोना से अमवात 11,657 हो गई।
NCOC का वैक्सीन लगाने के लिए इंतहाई जामे प्लान तैयार। तमाम शहरी बमा फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स SMS के जरिए 1166 या निम्स की वेबसाइट पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर रजिस्टर्ड हो सकेंगे। बुलेटिन में इस हवाले से शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 10 करोड़ 38 लाख से जायद हो गई, जबकि हलाकतों की तादाद 22 लाख 29 हजार से जायद। आलमी इदारा सेहत की यूरोपीय ममालिक पर कोरोना वैक्सीन की यूरोपीय हुदूद से बाहर बरामद पर पाबंदियां आयद करने पर तनकीद। कहा कि ऐसे इकदाम से वबा पर काबू पाने में तवील अरसा लग सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान 1 फरवरी शाम 4 बजे आवाम से टेलीफोन पर बजाते खुद बात करेंगे। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने ट्वीट में लिखा, वज़ीर आज़म आवाम के सवालात के जवाब भी देंगे। वज़ीर आज़म से राब्ते के लिए फ़ोन नंबर भी दे दिया। मुआशी शोबे के हवाले से मजीद अच्छी खबरें आ रही हैं। महंगाई में कमी की हमारी कोशिशें नताइज ला रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ट्वीट कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और बुनियादी अफरात ज़र अगस्त 2018 से भी पहले वाली सतह पर आ गए। मैंने अपनी मुआशी टीम को चौकन्ना रहने और महंगाई कंट्रोल रखने को यकीनी बनाने की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर असद उमर बोले, महंगाई की शरह आज PTI हुकूमत की तश्कील से पहले की शरह से कम है। अफरात ज़र में कमी होती जा रही है। लाहौर समेत पंजाब भर में चिकन और गोश्त की कीमतों को पर लग गए। चिकन 9 रोज में 65 रुपए फी किलो तक महंगा हो गया। मुख्तलिफ मार्केटों में मछली के भी मनमाने रेट। सरकारी लिस्ट के मुताबिक शहरियों को चिकन मिल रहा है ना अंडे। सब्जियां भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर। रावलपिंडी में लहसुन 240 रुपए और अदरक 400 रुपए किलो तक फरोख्त। गोभी 40 और मटर 60 रुपए किलो बिक रहे हैं। अगर मैं कुछ करना चाहूं तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन नहीं चल सकती। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वजीर दिफा परवेज खटक कुछ ज्यादा ही बोल गए। नौशहरा में तकरीब से खिताब में कहा, जिसका साथ दूं वो आसमान तक पहुंच जाता है और जिसका साथ छोड़ूं वो सिफर हो जाता है। आज अपोजिशन और असम्बली मेंबरान मेरी इज्जत करते हैं क्योंकि मैं इनको संभालता हूँ। बाद में वजाहती ट्वीट भी कर दी। परवेज खटक ने कहा, नौशहरा के जलसे में खुलकर कहा है, दिलो जान से इमरान खान के साथ खड़ा हूं। PDM का बिला मकसद एहतजाज दम तोड़ चुका है। अपोजिशन के पास सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं बचा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तनकीद, कहते हैं झूठ और मनफी सियासत ज्यादा देर नहीं चलती। ऑपोजिशन जमातों का गैर फितरी इत्तेहाद अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहा है। इन अनासिर ने कौमी मफादात को यकसर फरामोश किया। माजी की मारूफ अदाकारा नीलो बेगम इंतकाल कर गईं। नीलो बेगम अदाकार शान की वालिदा थीं। तवील अरसे से अलील और निजी अस्पताल में जेरे इलाज थीं। नीलो बेगम मारूफ फिल्मसाज, राइटर और डायरेक्टर रियाज शाहिद की अहलिया थीं। नमाज जनाजा लाहौर गुलबर्ग में आता। वज़ीर आज़म इमरान खान का अदाकारा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की T20 टीम का ऐलान, बाबर आजम क़यादत करेंगे। फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़, शादाब खान, इमाद वसीम, वहाब रियाज ड्रॉप, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, जाहिद महमूद, उस्मान कादिर स्क्वाड का हिस्सा होंगे। 3 T20 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट 4 फरवरी से रावलपिंडी में खेला जाएगा। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी के एजाज में इस्तकबालिया। अबूधाबी के शाही खानदान के अफराद की भी शिरकत। शेख नहयान मुबारक की खुसूसी तैयारी के जरिए आमद। कराची के बिलावल हाउस में मेहमानों की मुख्तलिफ अकसाम के खानों से तवाज़ो। उधर लियारी के ककरी ग्राउंड में भी शादी का जश्न मनाया गया।
आगाज अहम खबर से। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की मुबैना हाउसिंग सोसाइटी में ऑपरेशन, जिला इंतजामिया ने प्लाजा गिरा दिया। ऑपरेशन में 50 के करीब गाड़ियों और हैवी मशीनरी ने हिस्सा लिया। 50 के करीब गाड़ियों और हैवी मशीनरी ऑपरेशन का हिस्सा रही, जबकि पुलिस भी तमाम तर ऑपरेशन के दौरान मौजूद रही। हाउसिंग सोसाइटी के कम्युनिटी सेंटर और दफ्तर को गिरा दिया गया। तौहीद अख्तर की जानिब से ये कहा गया है पार्किंग और कब्रिस्तान के लिए मुख्तस जगह पर मुबैना कब्जा किया गया था। जिला इंतजामिया का ये मौक़िफ़ सामने आया। सियालकोट ख्वाजा आसिफ की मुबैना हाउसिंग सोसाइटी में ऑपरेशन। हमारी सियालकोट में कैंट हाउसिंग स्कीम है जो 2017 में जिसकी अप्रूवल की गई और एज पर लॉ उसके अंदर डेवलपमेंट हुई। आज सुबह सवेरे उसके ऊपर हल्ला बोला गया, जिससे हमारी कम्युनिटी सेंटर जो हमने बनाया हुआ था वहाँ की आवाम के लिए उसको डिमोलिश किया गया। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी की सारी जो चीज़ें की जा रही हैं, ये जो इलेक्शन है ज़मीनी इलेक्शन 75 NA 75 उस हवाले से की जा रही हैं। हुकूमत ने लोगों का जीना हराम कर दिया। नून लीग के बुग़्ज़ में पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया गया है। सियालकोट में निजी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ ऑपरेशन पर नून लीग की रहनुमा बरस पड़े और कहा कि नून लीग के बुग़्ज़ में पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई लीगी रहनुमाओं की जानिब से, जिसमें ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हुकूमत डस्का में गुंडागर्दी कर रही है, हमारे साथियों को धमकाया जा रहा है। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की मुबैना हाउसिंग सोसाइटी में ऑपरेशन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। एक अप्रूव्ड हाउसिंग स्कीम है, उस सोसाइटी के ऑफिस को डिमोलिश कर दिया गया है। इनका करोड़ों रुपए का नुकसान किया गया है और इनका जुर्म सिर्फ ये था और यही जुर्म है कि इन्होंने अपनी वफादारी नहीं बदली। मुख्तलिफ रियासती अदारों के सिविल सर्वेंट्स जो मुलव्वस हैं इस धौंस और धांधली की कैंपेन में, उनको ये मालूम होना चाहिए कि वो भी हमारे रडार पर है। ये गवर्नेंस में पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं, मुल्क इनसे चल नहीं रहा, अदारे इन्होंने बर्बाद कर दिए हैं, मईशत इन्होंने तबाह कर दी है। सरदार अयाज सादिक ने भी हुकूमत को खबरदार कर दिया। मैं तो ये अब वसूख से कहना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कम अज़ कम अब नैब के कानून को तब्दील नहीं करना चाहती। अब वो हमने भुगत लिया, अब ये तैयारी करें अपनी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने हुकूमती कार्रवाइयों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान किया। ख्वाजा आसिफ ने भी सोसाइटी पर कब्जा किया हुआ है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है नून लीग के रहनुमाओं से 25 अरब रुपए की जमीन अब तक वागुजार कराई गई। नून लीग के रहनुमाओं से 25 अरब रुपए की जमीन अब तक वागुजार कराई गई है। शहजाद अकबर की जानिब से कहा गया पंजाब में 210 अरब रुपए की रिकवरी भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के लिए माफिया का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कहा गया शहजाद अकबर की जानिब से। हुकूमत कोई आपके साथ आपने कोई गलत काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप जितनी मर्जी अपनी सियासत करें, लेकिन आपकी सियासत तो है ही अपने जाती मफाद की। पीडीएम का अक्सर मकसद था सेल्फ डिफेंस, और जो बाकी इनके साथ हैं वो क्या चाहते हैं, वो इस अपने जो जाती मफाद का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं कि उन्होंने जिस तरह से ये इतने अरसे में इस पॉलिटिकल क्लास ने जो कब्जे किए हुए थे और रिसोर्सेज को लूटा हुआ था, आम आदमी का बस का काम नहीं है वो जाके किसी रिसोर्स के ऊपर कब्जा कर ले। तो उनका मकसद है कि बेसिकली वो अपनी इन चीज़ों का